पता है साली साहिबा, सोते हुए भी कितनी खूबसूरत लगती हैं आप। कितना लकी हूँ ना मैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो फर्स्ट डिलीवरी के लिए मायके चली गई है और तुम्हें छोड़ गई मेरा ख्याल रखने के लिए, पर तुम मेरा ख्याल रख नहीं पा रही हो। उसने बोला था ना कि जीजा की सेवा करना, तो तुम वो सेवा कर नहीं पा रही हो। बस खाना बना के खिला रही हो, नाश्ता दे रही हो। अरे ये तो मैं होटल से भी कर सकता हूँ। साली आधी घरवाली होती है। जब घरवाली अवेलेबल नहीं है ना, तो साली को वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, समझे। खैर छोड़ो, क्या ही बोलें। आज तो तुमसे अपने प्यार का इजहार मैं करके रहूँगा, क्योंकि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और ऐसा मौका बार बार मिलेगा नहीं। और तुम जो छोटे छोटे कपड़े पहन के घर में घूमती हो ना, मेरी नीयत डोल चुकी है तुम पे। दिल तो करा तुम्हें अभी दबोच लूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि अचानक ऐसा करूँगा तुम डर जाओगी और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचोगी। बस आज एक बार तुम सोकर उठ जाओ, उसके बाद देखो मैं अपने दिल का हाल तुमको बयां करूँगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मना नहीं करोगे, लेकिन जाने से पहले एक बार झप्पी करके किस्सी करना तो बनता है। हाँ, अरे यार क्या नज़ारा देखा है। कितनी हॉट है मेरी साली। मैं भी कितना लकी हूँ ना कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और फर्स्ट डिलीवरी के लिए मायके चली गई और छोड़ के गई इतनी हॉट बहन को। वैसे भी साली आधी घरवाली होती है, थोड़ा बहुत चांस मारूंगा ना तो पट जाएगी। हाँ, आज बस एक बार वो सो के उठ जाए, फिर उसको अपने दिल का हाल बयां करूँगा। सॉरी जीजू, मैं सो गई थी। आपको भूख तो नहीं लगी? मैं खाना वगैरह लेके आऊँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सो गए तो क्या हुआ। पूरे घर का काम तुम करते हो, थोड़ा बहुत थक भी गए हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, मैं थोड़ा थक गई थी तो इसलिए मैं सो गई थी। वैसे एक बात बोलूँ, हाँ जी। तुम इन कपड़ों में बहुत हॉट और सेक्सी लग रही हो। क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक? कभी खुद को आईने में देखा है? देखो खुद को, कितनी प्यारी हाइट, कितना प्यारा फिगर, कितना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर। तुम मेरी साली हो ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशकिस्मती है। पर तुम एक चीज़ भूल गई हो, पता है तुम्हें? क्या जीजू? तुम्हारी बहन जब गई थी तो क्या बोल के गई थी तुम्हें? दीदी मुझे बोल के गई थी कि जीजू का अच्छे से ध्यान रखना, घर का सारा काम वगैरह करना और टाइम पे जीजू को खाना देते रहना। लेकिन तुम मेरा ध्यान तो नहीं रख रही हो। ऐसा क्या हुआ जीजू? मैं तो टाइम पे सारी चीज़ें करती हूँ, खाना वगैरह भी आपको टाइम पे ही देती हूँ। तुम मेरी साली लगती हो ना। जी। साली होती है आधी घरवाली। अब जब मेरी घरवाली प्रेग्नेंट है, वो मेरे पास नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा मुझे वो सारा प्यार देना चाहिए जो एक घरवाली दे सकती है? आप ना लिमिट क्रॉस कर रहे हैं जीजू। अगर ये मजाक है ना तो बस प्लीज़ इसको यहीं पे रहने दीजिए। एंड दीदी मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती हैं और आपको भी, सॉरी आप पर भी। देखो सुनो, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। यार एक बात बता, अच्छा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं। क्या बात कर रही हो, तुम अभी तक वर्जिन हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं जीजू? यार पढ़ी लिखी लड़की से अगर मैंने यही पूछ लिया कि तुम वर्जिन हो कि नहीं, तो इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। खुद को देखो, कितनी जवान हो, खूबसूरत हो। वैसे भी देखो, मैं और तुम दोनों घर पे अकेले हैं, अगर थोड़े बहुत मज़े ले लेंगे ना तो किसी को पता नहीं लगेगा, समझे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जीजू? आज बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ऊपर से मुझे इधर उधर टच भी कर रहे हैं। अगर दीदी को ये सारी चीज़ें पता चली तो वो क्या सोचेगी? ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? कम ऑन यार, एक बंद कमरे की बात को तेरी बहन कैसे पता कर पाएगी? इस घर में तुम अकेले हो, मैं अकेला हूँ। बंद कमरे में हम दोनों मज़े भी ले सकते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। देखो ज़्यादा ना सोचो मत। सोचो, अगर तुम मुझे खुश कर दोगे ना, दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, समझो मेरी बात को। प्लीज़ जीजू, आज कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। दीदी ने मुझे इसलिए यहाँ पे रखा था ताकि मैं आपकी अच्छे से देखभाल कर सकूँ। वो घर पे गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके पीठ पीछे ऐसी सारी चीज़ें करूँगी। और आप भी प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए और ना मुझसे ऐसी बातें कीजिए।
देखो साली साहिबा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, इतना अच्छा मौका हम दोनों को कभी नहीं मिलने वाला। तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, वर्जिन हो, तो तुम्हारे जीजा का भी तो हक है तुमसे थोड़ा बहुत मज़े ले लेने का। तो प्लीज़ मुझे रोको मत। प्लीज जीजू, छोड़िए मेरा हाथ और आगे से मुझसे ऐसी कोई भी बात मत कीजिए। अरे पूजा, मेरी बात तो सुनो। अरे यार, सारे मूड की मां बहन कर दी। इतना अच्छा मौका था, मुझे दोबारा कभी मिल नहीं सकता। मेरी जो वाइफ है वो पहली डिलीवरी के लिए अपने घर चली गई है और इस साल ये मानने का नाम नहीं ले रही। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों की फितरत में होता है पहली बार तो मना ही करेगी, और लड़कियों की ना में भी तो हाँ होती है ना। हाँ, ये भी तो है। अगर वो पहली बार में हाँ कर देती, उसको लगता मैं उसका करैक्टर जज कर रहा हूँ। मुझे एक चांस और लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं आते। हाँ, अपने रूम में गई है, जाता हूँ। ये पता नहीं जीजू को क्या हो गया है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अगर मैंने दीदी को बता दी ये बातें तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ऊपर से प्रेग्नेंट भी है वो, फालतू में टेंशन लेंगी। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं क्या हो गया है जीजू को। बेडशीट बहुत मैसी हो रही है, ठीक कर लेती हूँ। I love you, जान। जीजू, क्या बदतमीजी है ये? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? ये धक्का तो बहुत पहले दे देना चाहिए था आपको। यार, तुम मेरी साली हो और साली आधी घरवाली होती है। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलता है। हगी तो किया था मैंने। जीजा और साली में कोई दायरा होता है, आपने वो भी क्रॉस कर दिया। ऊपर से आज तो आपकी सारी हदें आपने पार कर दी, सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो आप। ऊपर से मुझे आके इधर उधर टच भी कर रहे हो। कम ऑन यार, इतना ओवर एक्ट मत करो, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो खुद को, कितने छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, मॉडर्न हो, और विचार वही गांव वाले। अरे तुम्हारे जीजा ने अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ लगा दिया यार, एक कहावत भी तो है ना, साली आधी घर वाली। तो सिंपल सी बात है, जब मेरी घर वाली नहीं है, थोड़ा बहुत फर्ज तुम निभा दो, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? किस बेवकूफ़ ने कहा कि साली आधी घरवाली होती है? अगर नज़रें अपनी चेंज करके देखो तो एक छोटी बहन भी होती है। और मैंने हमेशा आपको बड़े भाई की तरह देखा है, कभी भी मैंने आपको गंदी नज़र से नहीं देखा। और आप भी प्लीज़ ऐसी नज़रों से मुझे मत देखिए। देखो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। इतना बड़ा इशू नहीं है जो तुम खामखा बात का पतंगड़ बना रहे हो। मुझे तो ये लगा था कि भाई देखो, तुम घर पे ऐसे घूमते हो और तुम शायद मुझे ही अट्रैक्ट या सीड्यूस करना चाहते हो। ऊपर से तुम्हारी बहन भी यहाँ पर नहीं है। अगर थोड़ा बहुत हम आपस में फ़न कर लेंगे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा ना यार। जीजू, मेरे कपड़े छोटे नहीं हैं, छोटी तो आपकी सोच है। दीदी प्रेग्नेंट है और ऊपर से आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सोचो अगर दीदी को पता चली ये बातें तो क्या होगा? ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, कितनी टेंशन लेंगी। नहीं, देखो सुनो, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, बहक गया था मैं। ये बात खुद तक और मुझ तक ही रखना, अपनी बहन को मत बताना। वो प्रेग्नेंट है यार, हमारे होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। नहीं, प्लीज़। देखो, पता नहीं क्यों मैं ऐसा इंसान तो हूँ नहीं, पर मैं बहक गया था और मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज के बाद तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकूंगा, ना ही तुम्हें छूने की कोशिश करूँगा। पर इस बात को यहीं दबा दो, कभी भी अपनी बहन को इस बारे में जिक्र मत करना, प्लीज़। मैं जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन आप भी ध्यान रखना, आगे से अगर आपने मेरे साथ कोई भी ऐसी हरकत की तो मैं दीदी को बता दूंगी, और फिर उसके बाद जो अंजाम होगा आप खुद देख लेना। नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। कैसी गलती होगी मैं नहीं जानता। प्लीज़, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं आज के बाद तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आऊँगा। तुम सेफ हो, तुम काम करो अपना। सॉरी। पता नहीं क्या हो गया था जीजू को, बट थैंक गॉड जो उन्हें समय रहते ही सारी चीज़ें समझ आ गई। वरना दीदी को ये सारी चीज़ें पता चलती, पता नहीं कितनी टेंशन होती उसे। ऊपर से वो मुझ पे ही उल्टा ब्लेम करती। थैंक गॉड सब सही हो गया।